लेकिन अब हम डीएनए में अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से बयानों की बौछार हुई। इस पर कई सारी तस्वीरें आपने देखी भी होंगी सोशल मीडिया पर। कई सारे बयानों को लेकर राहुल गांधी को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, इसलिए अगला विश्लेषण उन्हीं के बयान से जुड़ा है और उन तस्वीरों से जुड़ा है। क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी यह खबर है। दरअसल राहुल गांधी के राशिफल में आज लिखा होगा कि उनका दिन मिला जुला रहने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज राहुल गांधी के एक बयान से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है और उन्हीं के एक प्रोग्राम में कल ऐसी गुगली हो गई थी जिससे वो सोशल मीडिया पर आज ट्रोल होने लगे। आज हम राहुल गांधी में यानी डीएनए में राहुल गांधी के बयानों से उपजे उस विवाद और प्रोग्राम में उनके साथ हुए प्रैंक की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कांग्रेस पार्टी के फेवरेट टॉपिक विनायक दामोदर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान की करेंगे। कांग्रेस पार्टी देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। यह भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 7 नवंबर से यह यात्रा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में चल रही है। और इसी यात्रा से संबंधित प्रोग्राम के तहत राहुल गांधी अकोला में थे। राहुल गांधी ने यहां हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी लहरा दी। यह चिट्ठी है। राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी लहराई। राहुल गांधी के मुताबिक ये चिट्ठी सावरकर की थी और राहुल गांधी ने इस चिट्ठी के कुछ हिस्से भी पढ़े और कहा कि सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत से आग्रह किया था कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। यह बताते हुए राहुल गांधी यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि सावरकर ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करते थे और वो अपनी चिट्ठियों के जरिए अंग्रेजों से माफी मांगते थे। हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने इस चिट्ठी को दिखाते हुए कहा था। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में लिखी गई बातों को अपने शब्द में बयां किया है। हालांकि ये चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी गई है। हम आपको इस चिट्ठी में लिखी गई वो लाइन पढ़कर भी सुनाना चाहते हैं। यही वो चिट्ठी है। यही वो चिट्ठी है जो राहुल गांधी के हाथ में थी और यही वो चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे और इसके आखिरी पन्ने का जिक्र राहुल गांधी ने किया था। हम वो लाइन आपको भी पढ़कर सुनाते हैं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। यही लाइन राहुल गांधी ने भी पढ़ी थी। अगर हम अंग्रेजी की इन लाइनों को हिंदी की सभ्य भाषा में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होगा, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपका सबसे आज्ञाकारी सेवक। यही होगा अगर सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें तो। हो सकता है कि राहुल गांधी पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सभ्य शब्दों में लिखे जाने वाले पत्र का अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हो और मुमकिन है कि उनका नौकर वाला तर्जुमा उनके चाहने वालों को बहुत पसंद भी आया होगा। लेकिन हम यहां एक बात आपसे भी पूछना चाहते हैं, जरा आप भी बताइएगा, चर्चा कीजिएगा, क्योंकि अगर अभी आप डीएनए देख रहे हैं तो आपस में ही सलाह मशवरा कर लीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? सरकारी नौकर। आप में से बहुत से लोग इसका अर्थ सरकारी नौकर समझते होंगे, लेकिन सभ्य भाषा में इसको सरकारी सेवक कहा जाता है। किसी आधिकारिक पत्र के अंत में अगर सर्वेंट लिखा है तो इसका औपचारिक अनुवाद सेवक होता है, ना कि नौकर। यहां पर हम बात केवल शब्दों के अनुवाद की नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता की भी कर रहे हैं जिसमें घर का काम करने वाले सेवक को नौकर समझा जाता है। और आपको याद ही होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधान नौकर नहीं। प्रधान सेवक, प्रधान नौकर नहीं।
और हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनवाते हैं। मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं, काम करता रहता हूं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि तय आपको करना है कि आप उस नौकर में सेवक देखना चाहते हैं या वाकई आप नौकर के दृष्टिकोण से ही मायने निकालना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नौकर वाले बयान को लेकर अब राजनीतिक भूचाल भी आया हुआ है। महाराष्ट्र में उन्होंने फडणवीस को निशाने पर लेते हुए यह बयान दिया था, लेकिन पिछली सरकार में साथी रहे शिवसेना बाला साहब ठाकरे के मुखिया उद्धव ठाकरे उनके इस बयान से भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान से किनारा कर लिया और कहा है कि उनके दिल में विनायक दामोदर सावरकर के लिए बहुत सम्मान है। महाराष्ट्र में इस मामले को करने की आवश्यकता है नहीं है, आप तय कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि आदरणीय स्वतंत्रवीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में, दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है, वो ऐसी जाएगी नहीं, जाने वाली नहीं, और कोई भी कितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का स्वातंत्र संग्राम जाने ना 75 साल पूरे हो गए, उसके पहले जो भी हमें सवाल कर रहे हैं उनका योगदान क्या है स्वतंत्रता के लिए, क्या उनके कितने लोग अंदर गए थे, जेल में गए थे, और कितने लोगों ने बलिदान किया है, जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं स्वतंत्रवीर सावरकर के बारे में हमें सवाल पूछने का। कांग्रेस पार्टी सावरकर को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश करती है जो अंग्रेजों के हिसाब से चलता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता, देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने सावरकर को देश का महान सपूत कहा था। और राहुल गांधी जब भी सावरकर को लेकर इस तरह के बयान देते हैं तो जनता यही सोचती है कि या तो इंदिरा गांधी सही थी या फिर राहुल गांधी सही है। ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि वो किसे सही मानते हैं, क्योंकि वो चिट्ठी भी आज मैं आपको दिखाऊंगा जो इंदिरा गांधी ने लिखा था, और जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए हम ये खत लेकर आए। ये वो पत्र है जो इंदिरा गांधी ने आज से 42 साल पहले, यानी 42 वर्षों पहले सावरकर के राष्ट्रीय स्मारक के तत्कालीन सचिव पंडित बखले को लिखा था। इसमें जो बातें लिखी गई है वो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं और इसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर है। 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी ने जो खत लिखा उसमें उन्होंने सावरकर को देश का महान सपूत कहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा था कि ब्रिटिश सरकार की साहसी अवज्ञा करने वाले वीर सावरकर का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष स्थान है। वीर सावरकर और शहीद भगत सिंह के बारे में कहा जाता है। यह तो आपने इंदिरा गांधी की चिट्ठी का हिस्सा देख लिया, उन्होंने वीर लिखा था, लेकिन शहीद भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सावरकर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कलकत्ता में छपने वाली शहीद भगत सिंह की साप्ताहिक पत्रिका मतवाला में उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र किया था। उसके कुछ अंश भी मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं, क्योंकि मतवाला पत्रिका के 15 नवंबर से 22 नवंबर 1924 को प्रकाशित हुए अंक में वो लिखते हैं विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी कट्टर अराजकतावादी कहने में हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते। वही वीर सावरकर विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते कि कोमल घास पैरों तले मसली जाएगी। ये भगत सिंह के बोल है, भगत सिंह के लिखे हुए। ये लेख सरदार भगत सिंह ने बलवंत सिंह के छद्म नाम यानी कि पेन नेम से लिखा था। बहुत से लोग जानते हैं कि शहीद भगत सिंह अपनी डायरी और कागज पर नोट्स भी लिखते थे, और भगत सिंह ने जेल में जो डायरी लिखी थी उसमें ज्यादातर विदेशी लेखकों की किताबों के अंश थे। उन्होंने अपनी डायरी में सिर्फ 7 भारतीय लेखकों की किताबों के अंश लिखे थे, और वीर सावरकर को छोड़कर अन्य 6 भारतीय लेखकों की किताबों से केवल 1 अंश भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखे थे।
लेकिन वीर सावरकर की किताब हिंदू पद पादशाही को पढ़कर उसके कुल 6 अंश सरदार भगत सिंह ने अपनी डायरी में नोट्स में लिखे थे। और उनकी डायरी के ये कुछ पन्ने हमारे पास हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पन्ने जो बताते हैं कि उनके विचार क्या थे। और इससे पता चलता है कि भगत सिंह वीर सावरकर के विचारों से इत्तेफाक रखते थे। वीर सावरकर के विचारों से, जिनको कायर करने की होड़ मची हुई है, कायर साबित कर दिया जाए इस बात की होड़ मची हुई है। अब कांग्रेस पार्टी शहीद भगत सिंह के विचारों को भी गलत कह दे तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन राहुल सिर्फ सावरकर पर दिए बयान की वजह से ही नहीं, महाराष्ट्र के वाशिम में उनके कार्यक्रम में हुए खेल की वजह से भी ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के तहत वाशिम पहुंचे राहुल को कुछ लोगों को संबोधित करना था और इसके लिए एक खास मंच भी तैयार किया गया था। उसी मंच की तस्वीर है और इस मंच पर राहुल गांधी के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद थे। और मंच पर मौजूद राहुल गांधी ने अचानक बोला कि अब राष्ट्रगीत बजेगा। मंच पर मौजूद सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होकर भारत के राष्ट्रगान का इंतजार करने लगे। तभी अचानक जनगण मन के बजाय सायो थुमका फुलका हामी एवटे माला नेपाली बज गया। अपने सहायकों की ये गुगली समझते में राहुल गांधी को काफी देर लग गई और शुरुआत में वो समझ ही नहीं पाए कि कौन से देश का राष्ट्रगीत बज रहा है। हम आपको इस घटना का वीडियो दिखाते हैं। अब राष्ट्रगीत एक साथ सावधान होकर सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत हालांकि जैसे ही नेपाली राष्ट्रगीत बजा तो राहुल गांधी इस गलती को भांप गए। उन्होंने तुरंत ही अपने पास खड़े मंच संचालक को टोका और जनगण मन चलाने के लिए भी कहा।